नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज का टॉपिक मैं एकदम अलग बनाने वाला हूँ, कुछ नया है, हटके पहली बार इस चैनल पे मैं डालने वाला हूँ, जो कि है इथिकल हैकिंग। यानी कि आज की इस वीडियो में बताऊंगा इथिकल हैकिंग है क्या और आप हैकिंग से कैसे बच सकते हो। ये सारी चीज मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना। याद रखिएगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। इथिकल हैकिंग शुरुआत करने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि हैकिंग क्या है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, हैकिंग। बहुत सारी जगह आपने सुना रहेगा कि मेरे इतने पैसे गए, मेरा जीमेल अकाउंट हैक हो गया, मेरा फेसबुक हैक हो गया, मेरा इंस्टाग्राम हैक हो गया। तो ये हैक का मतलब क्या है, पहले उसको समझते हैं। मैं अगर एग्जाम्पल के जरिए समझाऊं तो मान लो आप एक घर खरीदते हो। घर खरीदने के बाद आप क्या करते हो, उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हो। रजिस्ट्रेशन यानी आपका मालिकाना हक जो है गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिल जाता है कि ये आपका ही है करके। ठीक है, मान लो कि कोई गुंडा मवाली रहेगा, वो क्या करता है, जबरदस्त से आपके घर पे घुस गया। उसने आपसे घर परचेज किया क्या? नहीं। उसने आपसे एग्रीमेंट करवाया क्या? नहीं। उसने गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन करवाया क्या? नहीं। लेकिन जबरदस्त से आपके घर पे घुस गया, उसका कब्जा जमा लिया, उसको बोलते हैं हैकिंग। इसी तरीके से डिजिटल दुनिया में, डिजिटल दुनिया का मतलब हो जाता है जो भी चीज इंटरनेट से कनेक्टेड है, चाहे मोबाइल, आपका टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, अगर उसके अंदर कोई डिजिटली कोई आपके पीसी में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल में आ जाता है बिना आपके परमिशन के और कुछ भी छेड़खानी करता है आपके एप्लीकेशंस के जरिए, आपके सॉफ्टवेयर के जरिए, एनीथिंग एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है, उसको बोलते हैं हैकिंग। अभी बात करते हैं इथिकल हैकिंग। इथिकल हैकिंग का मतलब क्या है? वो भी एक प्रकार से हैक करना ही होता है, लेकिन लीगल वे से। एग्जाम्पल मैं समझाता हूं। मान लो कि मैं एक कंपनी का मालिक हूं, मेरे पास 500-600 कंप्यूटर है। ठीक है, मैं बहुत क्रूशियल डेटा पे काम करता हूं, मतलब जो हमारा डेटा है काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हैक हो गया तो क्या होगा, कोई अगर हैकिंग का मतलब क्या होगा, मेरे कोई नेटवर्क में आ जाएगा, मेरे पीसी में से जो भी मेरा जो सॉफ्टवेयर है जिसपे मैं काम कर रहा हूं, वो सारा डेटा चुरा लेगा या किसी कंपनी को चुरा के बेच देगा या मेरा सारा डेटा डिलीट कर देगा, फिर उसका पैसा मांगेगा मेरे पास से। बराबर है ना? हैकिंग उसको बोलते हैं। तो इथिकल हैकिंग का मतलब क्या होता है, मैं एक ऐसे हैकर को ढूंढता हूं, मैं उसको बोलता हूं कि तू मेरे पीसी हैक कर, मेरे पीसी में आ, नेटवर्क के जरिए या कहीं से भी मेरे पीसी में या नेटवर्क में कहां पे खामियां है उसको ढूंढ और उस खामियों का मुझे सॉल्यूशन दे। उसको बोलते हैं इथिकल हैकिंग। यानी हुआ क्या, वो उसने आपके कंप्यूटर को हैक ही किया, लेकिन विद परमिशन, आपके परमिशन के जरिए हैक करता है और साथ ही साथ हमें हैक करने का बताता है कि ये वीक पॉइंट है आपके नेटवर्क में आने के लिए, आपके पीसी को हैक करने के लिए, तो उसको सॉल्व आउट करो। समझा हैकिंग क्या है, इथिकल हैकिंग क्या है? दो टर्म समझ में आया। अभी मैं बात करता हूं कि बचे कैसे। मान लो आपके घर का एक कंप्यूटर है या आपके ऑफिस का एक कंप्यूटर है, तो उससे आप बचेंगे कैसे? चलिए वो भी देख लेते हैं। उसके लिए मैं प्रैक्टिकली आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं आज एक चीज प्रैक्टिकली बताऊंगा जिसको बोलते हैं वीपीएन, यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसका इस्तेमाल करके आप कैसे अपने कंप्यूटर को सेफ रख सकते हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं, प्रैक्टिकल की शुरुआत करते हैं सबसे पहले। तो वो करने के लिए आपको एक बहुत ही आसान तरीका है VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये कैसे काम करता है मैं आपको आगे थोड़ी देर के बाद एनिमेशन में बताऊंगा, लेकिन VPN आपको डाउनलोड करना है। VPN फ्री मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे VPN आपको मिल जाएंगे। तो मैंने एक जो मुझे डाउनलोड करना था, मैंने प्रोटॉन VPN डाउनलोड किया है। क्लिक करेंगे यहाँ पे प्रोटॉन VPN, गेट प्रोटॉन VPN। इसको डाउनलोड करने के बाद मैंने इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये देखिए प्रोटॉन VPN दिख रहा है ना, उसको डबल क्लिक करेंगे तो ये चालू हो जाएगा। ये आपको यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह सब डालना पड़ेगा, मैं पूरा नहीं दिखा रहा हूँ, आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ। एक लिए बता दूँ, हम लोग ने ऑनलाइन में भी बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। इसमें हमारे पास RLC है, PLC है, स्काडा है, मोटर रिवाइंडिंग है, होम अप्लायंसेस रिपेयरिंग है, सोलर पावर है, एनिमेशन है, आर्डिनो है, रोबोटिक्स है, IoT है, एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर भी बहुत सारे काम है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का कोर्स है, फिर कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ऑटोकैड जो ड्राइंग्स के लिए लगता है, इलेक्ट्रिकल्स। इसके अलावा हमारे पास प्रोग्रामिंग के भी कोर्सेस है, डिज़ाइनिंग के भी कोर्सेस है। कुल मिला के 60 से ज़्यादा कोर्सेस है। अगर आपको ये कोर्सेज करना है ना, तो हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे 2 अलग अलग व्हाट्सअप नंबर दिए है।
इन दोनों में से किसी भी एक व्हाट्सएप पे मुझे हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ पे दिख रहा है यू आर नॉट प्रोटेक्टर, आपका आईपी एड्रेस यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्विक कनेक्ट का ऑप्शन है, या आपको कहीं पे दूसरे कोई कंट्री के ज़रिए कनेक्ट होना है तो ऑस्ट्रेलिया पे समझो मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया या क्विक कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। वेटिंग फॉर यूजेबल नेटवर्क, इसमें से कौन सा यूजेबल नेटवर्क है खुद ढूंढेगा, खुद हमें कनेक्ट करके दे देगा, ठीक है। लेट्स होप, ये देखो जापान में शायद लिंक हो रहा है, कनेक्टिंग टू जापान JPF फ्री 6, तो वो एक VPN है। हालांकि जितने भी आप VPN यूज़ करो सबका सेम तरीका रहता है। तो यहाँ पे देखो आपका IP एड्रेस चेंज हो गया, दिख रहा है ना, आपका IP एड्रेस चेंज हो गया। द प्रोटेक्शन इज डिटेक्ट ऑन अ प्रॉक्सी सर्वर, कॉन्फ़िगर ऑन अ लोकल नेटवर्क, द प्रोटॉन VPN कैन नॉट प्रोटेक्ट द ट्रैफिक दैट पास थ्रू द प्रॉक्सी, मतलब आपके प्रॉक्सी के थ्रू अगर जाता है तो वो नहीं हो पाएगा। दिस मीन्स योर कनेक्शन विल नॉट कंप्लीटली प्रोटेक्टेड एज एक्सपेक्टेड, यानी कि आपके थ्रू अगर किसी के पास गया रहेगा तो वो प्रोटेक्शन करके यूज़ करके नहीं गया है, ठीक है। सिंपल उसका मीनिंग ये है। फिलहाल आपका जो PC है वो सिक्योर हो गया है। कहाँ से हुआ है, तो मेरा जापान से कनेक्ट कर दिया उसने। जापान का कोई सर्वर रहेगा, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा जापान जे पे जाते हैं, ये देखिए जापान। तो जापान में मेरा कुछ तो भी यहाँ पे फ्री 6 ऐसा कुछ तो भी है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन उससे कनेक्ट कर दिया है मेरा PC को। तो मेरा IP एड्रेस वगैरह भी चेंज हो गया, अगर यानी मेरा इंटरनेट वगैरह सब चलेगा। अभी देखो मैं आपको इंटरनेट चला के भी बता रहा हूँ, ये देखिए मेरा इंटरनेट वगैरह सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं उसका। HTTPS में ही चलेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने HTTPS अनेबल रखा हुआ है। मेरा इंटरनेट चल रहा है, मेरा इंटरनेट में कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए यूट्यूब स्टूडियो में मैं यूट्यूब चालू करता हूँ आपके लिए, स्टूडियो मेरा पर्सनल रहता है इसके लिए। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यूट्यूब चल रहा है पूरी तरह से, ठीक है। मैं समझो न्यूज़ चालू करता हूँ तो सेम स्पीड से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे ना, ये क्या लिख कर आ रहा है, जापान, समझे। यानी कि आपका यूट्यूब चालू हुआ लेकिन ये जापान की वेबसाइट चल रही है आपके अंदर। ये देखिए ये जो गूगल चालू हुआ ये जापान की वेबसाइट चल रही है आपके अंदर, समझ में आ रही बात। लेकिन सब प्रोटेक्टेड रहेगा। तो इस ये यूज़ करने पर क्या होगा मालूम है, अगर समझो मैन ऑफ द मिडल है कोई, किसी ने आपका PC हैक किया हो, तो उसको ये नहीं नजर आएगी कि आप कौन सी वेबसाइट पे जा रहे हैं, समझ में आ रही बात। उसको ये समझ में ही नहीं आएगा कि आप कौन सी वेबसाइट में सर्व कर रहे हो। उसको कोई भलता सुलता ही ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन आपका इंटरनेट चलते रहेगा, आपके इंटरनेट में कोई भी दिक्कत आपको नहीं देगा। समझ में आ रही बात। चलिए अभी देख लेते हैं ये VPN काम कैसे करता है, ठीक है। मान लो ये आपका कंप्यूटर है और ये एक सर्वर है। मान लो कि आपने लिखा www.google.com, आपको google.com का वेबसाइट चालू करना है, ठीक है। और ये जो सर्वर दिख रहा है ना वो भी google.com का ही है। तो google.com क्या होगा, हमारे नेटवर्क में जाएगा, हमारे राउटर के पास जाएगा, राउटर से हमारे ISP के पास जाएगा, उधर से घूम घूम के यहाँ पे ये सर्वर पे पहुँच जाएगा। google.com को जो सर्वर है वहाँ पे ये पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये जब ये डेटा एक राउटर से दूसरे राउटर, तीसरे राउटर, चौथे, तो यहाँ पे डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है क्योंकि ये एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में नहीं जाता है डेटा, ठीक है। मतलब कोई भी आपको ट्रैक कर सकता है कि आपने क्या डाला हुआ है, क्या मतलब कौन सी वेबसाइट पे जा रहे हो, XYZ जो भी चीज़ है, ठीक है। तो अभी इसका सॉल्यूशन क्या है, जैसे मैंने बताया इसका सॉल्यूशन है VPN। तो VPN एग्जैक्टली करेगा क्या, जब भी आप google.com टाइप करोगे ना तो कोई भी राउटर के थ्रू वो VPN सर्वर के पास आपका पहले डेटा जाएगा, ठीक है। मतलब ये VPN सर्वर क्या रहता है कि वो ऐसा दिखाता है कि आपका जो भी क्वेरी आया ना वो ट्रेस आउट नहीं करने देगा, वो एक टनल बनाएगा, एक एनक्रिप्टेड डेटा बनाएगा, डेटा को इस फॉर्मेट में डालेगा कि वो खाली वो समझ पाए और तुम समझ पाए। इन बिटवीन अगर किसी ने हैक भी कर लिया, मैन ऑफ द मिडल भी आ गया, तो उसको समझ में नहीं आएगा भाई क्या डेटा जा रहा है, समझ में आ रही बात। तो VPN क्या करेगा, वो डेटा को लेगा और VPN कुछ अलग ही रास्ते से, वो रास्ता नहीं बताएगा, वो अलग ही रास्ते से गूगल सर्वर के पास जाएगा, रिस्पॉन्स करेगा और रिस्पॉन्स का फिर आपको रिवर्ट भी करेगा, लेकिन अलग अलग रास्ते से, समझ में आया। तो बीच में कोई है उसको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि क्या डेटा जा रहा है, उसको समझ में ही नहीं आएगा और साथ में आपका डेटा सिक्योर भी रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ज़रूर है। क्या है प्रॉब्लम मालूम है, अभी मैन ऑफ द मिडल कौन बन गया इधर, VPN। समझ में आ रहा है, आपने हैकर को तो निकाल दिया लेकिन VPN तो आपका मैन ऑफ द मिडल ही बन गया ना, अल्टीमेटली वो बीच में ही है। यहाँ से यहाँ जो डेटा पहले डायरेक्ट जा रहा था अभी वाया VPN जा रहा है। तो VPN वाले बंदे आपके डेटा को ट्रैक कर सकते हैं।
इसके लिए फुकट वाला जो मैंने वीपीएन दिखाया ना, वो यूज़ मत करना, वो खाली मतलब आपके एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए है, ठीक है। क्योंकि वीपीएन का कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। अगर आप अच्छा वीपीएन खरीदोगे ना तो कुछ महीने का उसका रेंट रहता है, ठीक है। तो अच्छा वाला वीपीएन खरीदो, क्योंकि यहाँ से जब भी जो भी डेटा जाएगा वो सिक्योरली इंटरनेट पे जाना चाहिए, उधर से आपको रिस्पॉन्स आना चाहिए अगर आपको करना है आपकी कंपनी में आके आपके क्लाइंट के उधर। तो वीपीएन अच्छा वाला खरीदना, फुकट वाला यूज़ मत करना, ठीक है। क्योंकि एक तो वो लोग जब भी खरीदा हुआ रहता है तो हमको भरोसा रहता है, ट्रस्ट रहता है, और वो लोग को ही मालूम रहता है भाई क्लाइंट है, पैसा दे रहा है, तो हम लोग उसका ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आई होप दोस्तों अभी आप सेफ रख सकते हो अपने कंप्यूटर को या मोबाइल को हैकिंग से, यानी कि कोई आपका पीसी या कंप्यूटर हैक ना कर ले, तो आप ये वीपीएन की मदद से अपने कंप्यूटर को या गैजेट्स को सेफ रख सकते हो। दोस्तों अगर आपको इथिकल हैकिंग का कोर्स करना है तो भी अवेलेबल है। कोर्स की जानकारी के लिए हमारा जो एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का, उसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी मदद से आप आराम से ये कोर्स को आसानी से सीख सकते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर मुझे हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब के बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।